देश की राजनीति में मखाना एक एजेंडा बनते जा रहा है। एक तरफ किसान है जिनकी मेहनत रंग ला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है जो उनके सामने नई चुनौतियां रख रही है। तो क्या मखाने पर जो सियासी संग्राम मची हुई है, जो बयानबाजी हो रही है, क्या वो सिर्फ बयानबाजी ही तक सीमित रह जाएगी या किसानों के लिए कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? अब ये मखाना फसल नहीं, अब मुद्दा बन चुका है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से मखाने की बढ़ती मांग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर टैक्स लगाए हैं, आने वाले समय में किसानों की भी नींद उड़ा सकती है। आपको बताते चले कि ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने बिहार के मखाना किसानों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका में मखाने की बढ़ती मांग के बीच 26% इंपोर्ट टैक्स ने भारत से होने वाले निर्यात पर ब्रेक लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कृषि उत्पादों पर 26% आयात शुल्क बढ़ाए जाने का असर बिहार के किसानों पर पड़ सकता है, जो बिहार में मखाना उत्पाद का लगभग 85% हिस्सा बिहार के किसानों का होता है। पिछले वर्ष भारत ने लगभग 600 टन मखाना, जो मुख्य रूप से बिहार से अमेरिका को निर्यात किया जाता है। बिहार की एक प्रमुख मखाना निर्यात कंपनी के प्रबंधन निर्देशक ने मीडिया को बताया कि अमेरिका में मखाना एक हेल्दी स्नैक के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और वहां के स्थानीय अखरोट और बादाम जैसे सूखे मेवे को टक्कर दे रहा था। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब अमेरिका द्वारा मखाने पर कुल 29.5% टैक्स लगाने से इनकी लागत काफ़ी बढ़ जाएगी। इससे अमेरिका खरीदारी भारतीय निर्यातों पर दबाव बना रहे हैं कि वे अपना दाम 26% तक कम करें ताकि वहां के ग्राहकों को पुरानी कीमत पर मखाना मिल सके, लेकिन यह भारतीय निर्यातों के लिए घाटे का सौदा होगा। सिंह ने आगे कहा कि यदि यह स्थानीय बनी रही तो भारत को यूरोप, मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए बाजार तलाशने होंगे, अन्यथा भारत का मखाना ग्लोबल सुपर फूड के रूप में स्थापित करने का जो सपना है वो धीमा पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट भाषण में बिहार के मखाना बोर्ड गठित करने का घोषणा की थी, जिसके बाद ही जिनका उद्देश्य मखाने के उत्पाद प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ाना था। हालांकि देश में सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में पैदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात पंजाब और असम से होता है। हैरानी की बात है कि पंजाब में मखाना उगाया ही नहीं जाता है, फिर भी वहां से निर्यात सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि बिहार में न तो मखाना प्रोसेसिंग की अच्छी व्यवस्था है, न ही एयर कार्गो जैसी आधारभूत सुविधाएं हैं। इसलिए बिहार के किसानों के मखाने के बीच पंजाब और अन्य राज्य को बेच देता है, जहां उसे प्रोसेस कर एक्सपोर्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट के इस टैरिफ टैक्स का असर बिहार के अन्य उत्पाद जैसे जर्दालू आम, मालदा आम और मुजफ्फरपुर के लीची पर भी पड़ सकता है, जो अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अगर अमेरिकी बाजार में मांग घटी तो निर्यात भी घटेगी और भारतीय निर्यातकों को एक तो दाम घटाने पड़ेंगे या नए बाजार तलाशने होंगे। हालांकि बिहार के एक्सपर्ट का मानना है कि इस टैरिफ का बिहार पर व्यापक असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही बिहार का एक उपभोक्ता राज्य है, यहाँ बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, मखाना जैसे कुछ ही उत्पाद है जिन पर असर हो सकता है, बाकी जैसे फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने शुक्रवार को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर शुल्क बढ़ाने के जवाब में दिया गया कदम है। इससे देशों के बीच व्यापार युद्ध और गहराया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ट्रेड वॉर वर्ल्ड सप्लाई चेन का प्रभावित करने की कगार पर है। आपको बता दें कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी शेयर बाजार हफ्ते के अंत तक कुछ बढ़ने के साथ ही बंद हुआ, लेकिन
जिस तरीके से अमेरिकी द्वारा टैरिफ ये सिस्टम लाए गए हैं, इस पर अब बिहार का नज़र भी है, साथ ही साथ बिहार के किसानों पर काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि जो भी मखाने के उत्पाद जो सबसे ज़्यादा हो रहे थे बिहार से, जो एक्सपोर्ट हो रहे थे अमेरिका में इसकी बढ़ती जो मांग को देखते हुए अमेरिकी के जो निर्यात कंपनी है अब भारत पर ये दबाव बना रही है कि इसकी जो परसेंटेज है वो घटाई जाए। लेकिन जिस तरीके से बिहार पर इसका असर पड़ने वाला है, आने वाले समय में किसानों की ये नींद भी उड़ा सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।